हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 में जीव विज्ञान विषय में प्रीवियस क्लास के अंतर्गत अपने पहले के टॉपिक जनन और उसके प्रकार पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विखंडन, अपखंडन, इन तीनों पे चर्चा किया था। हमने इन तमाम टॉपिक का रिवीजन किया था। आज हम शेष दो टॉपिक बीजाणु जनन और कायिक जनन पर रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस टॉपिक को। ये सभी हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन की ही विधियां हैं। विखंडन, मुकुलन, अपखंडन, बीजाणु जनन, कायिक जनन, ये तमाम अलैंगिक जनन की ही विधियां हैं। तो हम अब इस शेष दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बीजाणु जनन, इस प्रकार के जनन में जो जीव का निर्माण होता है वह अशपोर के द्वारा होता है। बीजाणु इससे होता है, बीजाणु के द्वारा, अशपोर के द्वारा। अशपोर बीजाणु आप पहले से सुन चुके हैं, इस बारे में जानते हैं। बीजाणु जनन में सबसे पहले क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना बनती है, जिसे कि बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणुधानी कहते हैं। उसी के अंदर स्पोर, बीजाणु होते हैं, अपना वृद्धि और विकास की क्रिया को प्रारंभ करते हैं। वो अंदर में तैयार होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है अंदर में, और फिर क्या होता है कि उनके ऊपर एक कड़े आवरण से उन्हें सुरक्षा दी जाती है। एक बाह्य कड़ा आवरण बनता है जो उन स्पोर बीजाणुओं को अंदर में सुरक्षा प्रदान करता है। और फिर जब वो बीजाणु तैयार अंदर में हो जाते हैं, उस कंडीशन में वो जो कड़ा आवरण होता है वो फट जाता है, टूट जाता है, और ढेर सारे बीजाणु, अनगिनत बीजाणु स्पोर उस बीजाणुधानी से बाहर निकलते हैं। ये बीजाणु, ये स्पोर बहुत हल्के होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि ये हवा के द्वारा भी डिस्पर्स हो जाते हैं या डिस्पर्स कर सकते हैं। ये दूर दूर फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं हवा के सहायता से, और फिर उन स्थानों पर जाकर के स्थापित हो जाते हैं ढेर सारे बीजाणु। और जब उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, अनुकूल वातावरण मिलता है, तब वहां पर जर्मिनेट होते हैं, जगते हैं, उत्पन्न होते हैं, और फिर अपनी आबादी को वृद्धि विकास की ओर लेकर के चलते हैं। उनकी आबादी फिर तैयार होने लगती है, उनकी जनसंख्या बढ़ने लगती है। बीजाणु जनन मुख्य रूप से बैक्टीरिया, फंजाई यानी कवक, शैवाल यानी कि एल्गी, और राइजोपस, इन सब में बीजाणु जनन के द्वारा ही जनन की क्रिया, नए जीवों का निर्माण होता है। इन सभी में इसी प्रकार से क्रिया होती है। ये सभी जीव एक बीजाणुधानी का निर्माण करते हैं, और उस बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे बीजाणु डेवलप करते रहते हैं, तैयार होते रहते हैं, और एक निश्चित समय के बाद जब उनके ऊपर का आवरण फटता है तो जीवाणु स्वतंत्र रूप से हवाओं में फैलने लगते हैं और विभिन्न स्थानों पर पहुंच जाते हैं। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो फिर वहां पे वो जर्मिनेट करते हैं, तैयार होते हैं, उत्पन्न होते हैं, पनपते हैं। ये हुआ बीजाणु जनन। ठीक है। अब आइए, लास्ट हमारा टॉपिक है अलैंगिक जनन में
कायिक जनन, इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, वर्धी जनन। वर्धी जनन इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसमें पौधे का जो भाग होता है वो इसमें भाग लेता है, लेकिन पौधे का लैंगिक भाग नहीं। दैट मीन्स फूल फल नहीं। वर्धी भाग से हमारा अर्थ होता है उसके अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि, इसमें फूल फल नहीं आएंगे। जड़, तना, पत्ती आदि इसके वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं, वर्धी भाग कहलाते हैं, और उसी से ये जनन की क्रिया को करते हैं। और हम लोग अपने गांव भर में इस विधि से ढेर सारे पौधे उगाते हैं। जैसे आपका गुलाब हम लोग की टहनी को लगाते हैं, है ना। ये अंगूर की बेल लगाते हैं हम लोग, उसका लत। ये अड़हुल हम लोग लगाते हैं। तो इस तमाम पौधों में इसी प्रकार से जनन होता है। आलू के समुचे टुकड़े को या उसे काट करके भी उसे मिट्टी में लगाते हैं। आपका है ये ब्रायोफिलम, फसल चट्टा, उसमें भी इसी प्रकार से होता है। गन्ना, केतारी, हाँ, उसमें भी इसी प्रकार से क्रिया होती है जनन की। तो आइए जानते हैं कायिक जनन क्या है। कायिक जनन अलैंगिक जनन की ही एक विधि है जिसमें पौधे के विभिन्न भाग जैसे कि जड़, तना, फूल फल को छोड़ करके, फूल फल नहीं बोलना है, आदि की सहायता से नए पौधों का निर्माण होता है, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। जैसे कि हम लोग जो गन्ना लगाते हैं, केतारी, तो केतारी क्या है, उसमें हम उसके स्टेम का प्रयोग करते हैं, तना। केतारी को टुकड़ा टुकड़ा में काटते हैं, लेकिन जहां से वो ज्वाइंट होता है ना, उसमें बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं, इसे पोर भी कहते हैं, उस ज्वाइंट को नहीं कट करते हैं। ज्वाइंट से तो नया पौधा निकलता है। ज्वाइंट बिल्कुल सही रूप में रहता है और उसके टुकड़े को बना बना करके में दूरी दूरी पे लगा देते हैं, और वह जो ज्वाइंट होता है वहीं से फिर नए पौधे का निर्माण होता है, और फिर उस तमाम खेत में ढेर सारे गन्ने के पौधे तैयार हो जाते हैं। हम लोग अड़हुल लगाते हैं, उसके तना को तोड़ करके मिट्टी में डाल देते हैं। गुलाब के भी डंठल को कट करके मिट्टी में लगाते हैं। आलू लगाते हैं। एक होता है ब्रायोफिलम, फसल चट्टा, इसके पत्ते के चारों भाग से, चारों ओर से नए नए पौधे निकल जाते हैं। पत्ता में ही पौधा निकल जाता है। वो पत्ता जब नमी के संपर्क में रहता है, जल के संपर्क में, मिट्टी के संपर्क में रहता है, तो उस पत्ते के चारों ओर से नए नए पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। उनमें जड़ें निकलने लगती है, पत्तियां निकलने लगती है, और जब थोड़ा सा भरा हो जाता है तो आप चाहें तो उस पौधे को उस पत्ते से अलग करके मिटा करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो पत्ता से होता है। फसल चट्टा, ब्रायोफिलम उसे कहते हैं। ब्रायोफिलम में पत्तियों के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। आपका ऑब्जेक्टिव में प्राय आते रहता है कि पत्तियों द्वारा जनन किन में होता है, तो फसल चट्टा। तना किस में होता है, तो गन्ना, है ना। ये सारे इसके उदाहरण हैं। हमारा टॉपिक अब बीजाणु जनन और कायिक जनन समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। लैंगिक जनन पर हम लोग फिर से रिवीजन क्लास करेंगे अगले वीडियो में, और साथ ही हम लोग फिर नए क्लास की ओर भी बढ़ेंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप अपने घर पर सुरक्षित रहें, अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल साकार रूप देते रहें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।